डॉक्टर सुलेमान एक काबिल सर्जन थे, मगर शदीद डिप्रेशन और माली मुश्किलात के गहरे गड्ढे में गिर चुके थे। उनकी हंसती मुस्कुराती तबीयत कहीं गुम हो गई थी और वो अक्सर जहनी दबाव में गलत फैसले कर जाते। दो छोटे बच्चों का रोशन मुस्तकबिल उनकी सबसे बड़ी फिक्र थी। उनकी अहलिया फरीदा, जो घर पर रहती थीं और मजहबी रुझान रखती थीं, उन्हें अपनी माली मुश्किलात की एक वजह लगती थी। डॉक्टर सुलेमान को एक ऐसी साथी की जरूरत महसूस होती थी जो जिंदगी की अमली हकीकतों को समझे और उनके माली बोझ को बांट सके। इसी दौरान अस्पताल में एक नई जूनियर नर्स सारा की आमद हुई। सारा बज़ाहिर तो बहुत खुश मिजाज, आज़ाद ख्याल और हंसती मुस्कुराती थी, मगर अंदर से वो एक मतलबी और बदकार औरत थी। इसका मकसद सिर्फ एक मजबूत और माली तौर पर मुस्तहकम मर्द से ताल्लुक बनाना था, ताकि वो अपनी नामुकम्मल और शैतानी ख्वाहिशात पूरी कर सके। उसे किसी भी तरह के रिश्ते या कमिटमेंट से कोई दिलचस्पी नहीं थी। सारा ने बहुत जल्द डॉक्टर सुलेमान की जहनी और माली कमजोरी को भांप लिया। वो डॉक्टर सुलेमान की अहलिया से काफ़ी छोटी थी और अपनी पुरकशिश शख्सियत से डॉक्टर सुलेमान को मुतासर करने में कामयाब हो गई। डॉक्टर सुलेमान को लगा कि सारा उनकी ज़िंदगी की मुश्किलात का हल हो सकती है और शायद ये ताल्लुक उनके माली मसाइल को भी हल कर देगा। सारा ने आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर सुलेमान को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। वो उनसे मिलने जुलने के बहाने तलाश करती, उन्हें अपने साथ वक्त गुजारने पर उकसाती और बातों ही बातों में उन्हें ये यकीन दिलाती कि वो उनकी ज़िंदगी की सारी परेशानियां दूर कर देगी। डॉक्टर सुलेमान, जो ज़हनी तौर पर बहुत कमज़ोर हो चुके थे और अपनी माली परेशानियों का हल चाहते थे, सारा की चिकनी चपड़ी बातों और उसकी ज़ाहिरी चमक दमक में आ गए। उन्हें लगा कि शायद ये ताल्लुक उनकी उदास ज़िंदगी में खुशियों और आसानियों का बायस बन जाए। वो सारा के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने लगे और अपनी परेशानियां उससे बांटने लगे। सारा उनकी बातों को सुनकर मजीद जाल बनती जाती और उनके जज्बाती व माली इस्तेहसाल की राहें हमवार करती। सारा की वजह से डॉक्टर सुलेमान की अज़दवाजी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। उनकी अहलिया फरीदा को जब इस ताल्लुक का इल्म हुआ तो वो डॉक्टर सुलेमान के इस किरदार से दिल बर्दाश्ता हो गई। फरीदा ने, जो अपने शोहर के डिप्रेशन और माली मुश्किलात में उनका साथ दे रही थीं, इस बदयांती और बेवफाई को बर्दाश्त न किया और उन्हें छोड़ दिया। तबाही से वापसी का रास्ता। डॉक्टर सुलेमान सारा के हाथों अपनी माली और जज्बाती कमजोरी का फायदा उठाने के बाद और अपनी अहलिया के छोड़ जाने के बाद एक बार फिर गहरे डिप्रेशन में डूब गए। इस बार उनका डिप्रेशन पहले से कहीं ज्यादा शदीद था। उनकी जिंदगी बिल्कुल वीरान हो चुकी थी और उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उन्हें शिद्दत से एहसास हुआ कि उन्होंने कितना गलत फैसला किया था। इस जहनी हालत में जब वो इंतहाई मायूसी का शिकार थे, उन्हें अपने बच्चों के मासूम चेहरे याद आए। उनके बच्चों ने अपने वालिद के खराब रवैये की वजह से बहुत दुख सहे थे और अब उनकी माँ भी उन्हें छोड़ चुकी थी। ये एहसास कि उनकी गलती ने न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके मासूम बच्चों और पूरी फैमिली को तबाह कर दिया है, उन्हें मजीद तोड़ गया। इसी तारीख लम्हे में डॉक्टर सुलेमान को अपने अंदर से एक आवाज़ सुनाई दी कि उन्हें यह सब रोकना होगा। उन्हें अपनी कमजोरी का फायदा उठाने वाली सारा से ताल्लुक खत्म करने और अपनी जिंदगी को सही सिमत पर लाने की अशद ज़रूरत महसूस हुई। बेहतर रास्ता और निजात। डॉक्टर सुलेमान के लिए बेहतर यह था कि वो किसी औरत से इस तरह का ताल्लुक बनाने के बजाय अपने खानदान और दोस्तों से मदद तलब करते। उनके सच्चे दोस्त और फैमिली मेंबर्स ही इस मुश्किल वक्त में उनका हकीकी सहारा बन सकते थे। वो अपनी बीवी से अपने मसाइल पर खुलकर बात कर सकते थे और अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते थे। मजीद बुरा, उन्हें चाहिए था कि वो मस्जिद से रुजू करते, इस्लामी इज्तिमात में हिस्सा लेते और अपने आप को किसी